हाँ, तो हमारे प्यारे बच्चों, इस बीच में आपको जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियोज़ प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। इसके लिए मुझे बेहद दुख है, बेहद खेद भी है। लेकिन अब आपको जो है कंटिन्यू आपके एकेडमिक क्लासेस के वीडियोज़ के साथ साथ आपको कुछ नई और बेहतर कंटेंट भी क्या है प्रोवाइड की जाती रहेंगी, जिससे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, यहाँ तक कि आम बोलचाल के भाषा में यानी कि आपसी कन्वर्सेशन में, या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ट्रांसलेशन इत्यादि तमाम सारे कार्यों में क्या है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज कुछ इंग्लिश रिसर्च क्लासेस की तरफ से आपको कुछ विशेष शब्दों का एक समूह जो है प्रोवाइड करने में जा रहा हूँ, जो ऐसे है कुछ यहाँ कुछ जो है ऐसे शब्दों के बारे में आपको यहाँ बताए जा रहे हैं जो आपको भिन्न भिन्न क्या है प्रकार के दृष्टिकोण से, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण से ये बेहद क्या है हेल्पफुल हैं, उपयोगी हैं। फिर देखते हैं, दिया हुआ है वर्ड्स शोइंग ग्रुप्स, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समूह के बारे में क्या है बताते हैं, यानी कि हम इनको एक शब्दों में बोल सकते हैं, समूहवाचक शब्द होते हैं। ये समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इन शब्दों में जिसका बेहद हर जगह क्या होता है अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसमें अक्सर क्या है पजल्ड हो जाते हैं, कन्फ्यूजन की क्या है एक स्थिति बन जाती है, और जिस कारण से हम छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन अब आपको उन सभी गलतियों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पूरा सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही क्या है उपयोगी है। तो चलिए समय को न गवाते हुए देखते हैं। दिया है ए क्लम्प ऑफ ट्रीज का मतलब होता है पेड़ों का कुंज, या पेड़ों का क्या होता है झुंड होता है। अगला है हमारा एक क्लस्टर ऑफ ट्रीज, इसको हम क्या बोलते हैं पेड़ों का झुरमुट। क्या बोलते हैं पेड़ों का झुरमुट। इसलिए मैंने आपको इंग्लिश विथ हिंदी ट्रांसलेशन के साथ ये पूरा प्रोवाइड क्या है कर दिया है, ताकि आपको समझने में कहीं भी कोई समस्या न हो। तो ये हो गया हमारा ए क्लस्टर ऑफ ट्रीज मीन्स दैट पेड़ों का झुरमुट। और अगला है हमारा ए क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, मतलब क्या अंगूरों का गुच्छा। ये देखिए आधा च है, ये थोड़ा सा एक इरर है, तो आप इससे समझ लें ये गुच्छा है, आधा च है बीच में, और इच्छा है यानी कि अंगूरों का पूरा गुच्छा। अगला है हमारा क्या ए क्रू ऑफ सेलर्स, SAILORS, ये आर है, सेलर्स यानी क्या ए क्रू ऑफ सेलर्स, इसे क्या बोलते हैं हम नाविकों का जत्था बोलते हैं, या ऐसे कहें मल्लाहों का जत्था। समझ रहे हैं, अर्थात पूरा उनका समूह। अगला है हमारा ए क्राउड और कनकोर्स और थ्रॉन्ग ऑफ पीपुल, इसे हम क्या बोलते हैं लोगों की भीड़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जहाँ लोगों के भीड़ को शो करना होता है वहाँ हम ए क्राउड और कनकोर्स और थ्रॉन्ग ऑफ पीपुल का इस्तेमाल क्या करते हैं। अगला है हमारा एक कंपनी ऑफ सोल्जर्स और मर्चेंट्स, इसे क्या बोलते हैं सिपाहियों या व्यापारियों की टोली, या पूरा समूह बोल सकते हैं। टोली का मतलब समूह होता ही है, यानी कि सिपाहियों या व्यापारियों का टोली या समूह। ठीक है, ये आधा वो है, या है पारियों की टोली या समूह। अगला है हमारा ए ड्रोव ऑफ कैटल, CATTLE, कैटल का मतलब चौपाया होते हैं, अर्थात ये मवेशी होते हैं। तो ए ड्रोव ऑफ कैटल का मतलब ही होता है क्या मवेशियों का झुंड। अगला है हमारा क्या ए ब्रूड ऑफ चिकन्स, ए ब्रूड ऑफ चिकन्स, इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों चूजों का समूह। समझ रहे हैं। अगला है हमारा ए व्यू ऑफ लेडीज और गर्ल्स, मतलब क्या स्त्रियों या लड़कियों का समुदाय के लिए हम क्या ए व्यू ऑफ लेडीज और गर्ल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा ए फ्लीट ऑफ शिप, मतलब जहाज़ों का पूरा बेड़ा। समझ रहे हैं, अर्थात जहाँ जहाज़ों के बेड़े का इस्तेमाल करना होता है ये इंग्लिश वर्ड, वहाँ हम ए फ्लीट ऑफ शिप का इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा
ए फ्लॉक ऑफ शीप, इसका मतलब क्या होता है? भेड़ों का झुंड होता है, जिसको आप संभवतः सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। इन पूरे समूहवाचक शब्दों के बारे में ये पूरी यथार्थ जानकारी आपको इसी के साथ क्या है प्रोवाइड कर दी जा रही है, ताकि आपको कहीं पे कोई समस्या ना हो किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से। अगला है हमारा ए गैंग ऑफ रॉबर्स का हिंदी अर्थ होता है डाकुओं की टोली। जहां हमें डाकुओं की टोली का इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करना होता है एज ए कलेक्टिव वर्ड के रूप में, वहां पे हम एक गैंग ऑफ रॉबर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा ए ग्रुप ऑफ फिगर्स और आइलैंड्स का मतलब क्या होता है? अंकों या द्वीपों का समूह। अगला हमारा क्या है? ए हर्ड ऑफ कैटल, गोट्स और डियर, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? मवेशियों, बकरियों या हिरणों, ये ड़ है, हिरणों का समूह। वहाँ पे हमें क्या है इन इंग्लिश के वर्ड का इस्तेमाल करना होता है जो कि कलेक्टिव वर्ड के रूप में होता है, ए हर्ड ऑफ कैटल, गोट्स और डियर। अगला है हमारा ए हाइव ऑफ बीज, मतलब शहद की मक्खियों का छत्ता होता है। अगला है हमारा ए पैक ऑफ हाउंड्स, मतलब क्या? कुत्तों का झुंड। अगला है हमारा क्या? ए शेफ ऑफ कॉर्न और एरोज, मतलब होता है अनाज का गट्ठर, तीरों का पूरा क्या होता है? पुट्ठा होता है। उसके लिए हमें क्या है इस वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। अगला हमारा क्या है? ए सूट ऑफ क्लॉथ्स, मतलब पहनने के वस्त्र। जहां हमें इस्तेमाल करना होता है वहां हम कलेक्टिव वर्ड के रूप में, यानी कि समूहवाचक शब्द के रूप में हम ए सूट ऑफ क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड है हमारा ये कलेक्टिव वर्ड के रूप में ए स्वार्म ऑफ बीज, का मतलब होता है मधुमक्खियों का झुंड। अगला है हमारा ए टीम ऑफ हॉर्सेस, ऑक्सन और क्रिकेटर्स, मतलब घोड़े, बैलों या क्रिकेट के खिलाड़ियों का दल या समूह। अगला हमारा क्या है? ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन और आर्मी, बच्चे या सेना के दल या समूह। अगला है हमारा ए ट्रूप ऑफ एक्टर्स, मतलब क्या? अभिनेताओं का दल या समूह। और अगला है हमारा ए सोल ऑफ फिश, जहाँ मछलियों के समुदाय का वर्णन करना होता है, वहाँ पे हम क्या है हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ए सोल ऑफ फिश, मतलब मछलियों का समुदाय। अगला वर्ड है हमारा ए चेन ऑफ माउंटेन्स, मतलब क्या? पर्वतों की श्रृंखला, एक सीरीज। समझ रहे हैं? जहाँ पर्वतों की श्रृंखला हमें दिखानी हो क्या है इंग्लिश के रूप में, वहाँ पे हम ए चेन ऑफ माउंटेन नामक कलेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है पर्वतों की श्रृंखला। अगला है हमारा ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, मतलब क्या? घटनाओं की श्रृंखला। तो प्यारे बच्चों, हमने इतने सारे समूहवाचक शब्दों के बारे में सीखा और बहुत सारी जानकारियाँ क्या हैं हासिल की, और इसके द्वारा हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या अन्य सारे एग्ज़ाम्स के बारे में बिल्कुल सही आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियोज़ में हमने इतने सारे समूहवाचक शब्दों के क्या है बारे में जाना, और आई होप आप सभी को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट वीडियोज पूरा का पूरा समझ में आ ही होगा। और अगर समझ में आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि हमारे आगामी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें।